आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आप सब जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। तो सर मैं यहाँ कुछ लोगों से ये जानना चाहती हूँ, सर इतना संघर्ष के बाद तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, फिर भी अभी भी कुछ लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो, मेरा कहने का मतलब है, जो सरकारें पहले एक धर्म विशेष के साथ जुड़ी रहती थी ना, इनको तो सिर्फ एक ही धर्म चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं। क्यों? दूसरा तो उनको पता है कि हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो उन लोगों को ये इसलिए तकलीफ है कि ये राम मंदिर बन क्यों गया। ये तो 1947 में बन जाना चाहिए था। 1947 में मान लो उनके नाना जी ने गलती कर दी तो राजीव गांधी को 413 सीटें मिली थी, तभी बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? कि कांग्रेस की नीति में राम मंदिर है ही नहीं, कांग्रेस की नीति में सनातन धर्म है ही नहीं, और कांग्रेस की नीति में है कि नहीं है वो एक अलग बात है, इस खानदान की नीति में बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको ये बात इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि मोदी जी ने ये कर कैसे दिया एक झटके से। अब मोदी जी का तो उसमें कोई रोल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही था। तो जब सरकारों की विल पावर होती है ना, तो आपकी संस्थाएं भी अच्छे से काम करती हैं। ये विल पावर का है। अब वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि किस मुंह से जाएं। वहां कोई निमंत्रण, किसी की शादी थोड़ी है। अरे भाई, वहां किसी की शादी थोड़ी है जो आपको निमंत्रण पत्र आएगा, लेकिन फिर भी वहां की संस्थाओं ने इनको निमंत्रण भी किया है। निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। राम मंदिर सबका होता है, उसमें धर्म का नहीं है। आप भी जा सकते हैं, मोहम्मदन, सिख, ईसाई, कोई भी जात का जा सकता है। मैं भी गुरुद्वारे में जा सकता हूँ, मस्जिद में जा सकता हूँ। तो धर्म स्थल तो सबके लिए होते हैं ना, लेकिन इनको नहीं जाना, क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये क्यों जाएंगे? इसलिए विरोध हो रहा है। सर आप कुछ कहेंगे क्यों विरोध हो रहा है राम मंदिर? कुछ लोगों का इस तरीके का व्यवसाय बना हुआ है, उनका दाल रोटी चलती है धर्मों के ऊपर, जाति के ऊपर बात करने से। वो लोग ऐसी बातें करेंगे। संविधान इन चीजों की आजादी देता है और संविधान ये भी कहता है कि आप किसी के धर्म पे कटाक्ष नहीं कर सकते। और फिर भी आपने हमेशा से देखा होगा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आपको भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से जाति पे, धर्म पे कटाक्ष करते देखा है, सुना है। उसके बावजूद भी, जबकि ऐसा करने के लिए संविधान, इस देश का संविधान बाध्य करता है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाइयां बनती है। लेकिन पता नहीं क्या है कि 75 साल आजादी के बाद भी ऐसा लगता है जैसे न न्यायपालिका स्थापित हो पाई है और न ही लोकतंत्र स्थापित हो पाया है, जिसकी बदौलत ऐसा हो रहा है। सर क्या राम मंदिर का या किसी भी धार्मिक समुदाय का विरोध करना सही है? नहीं, देखो जी, भगवान की चीजों का तो बिल्कुल भी विरोध करना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी आप इन पॉलिटिक्स और ये जो भी लेके भगवान की चीजों को लेकर तुलना करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और ईश्वर को राजनीति के दायरे में ना लाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और भगवान श्री राम जैसे हम, ठीक है, एक पार्टी एक दूसरे की आलोचना करती है, वो उनका हक है और उनका राजनीतिक हक है, लेकिन भगवान को लेकर अगर जो आलोचना करे तो वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ईश्वर ईश्वर है। भगवान राम की चीजों को लेकर अगर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उससे बड़ा मेरे को मूर्ख कोई नहीं लगता है। बस सरकारें पहले एक धर्म विशेष के साथ जुड़ी रहती थी ना, इनको तो सिर्फ एक ही धर्म चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं। क्यों? दूसरा तो उनको पता है कि हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो उन लोगों को ये इसलिए तकलीफ है कि ये राम मंदिर बन क्यों गया। ये तो 1947 में बन जाना चाहिए था। 1947 में मान लो उनके नाना जी ने गलती कर दी तो राजीव गांधी को 413 सीटें मिली थी, तभी बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? कि कांग्रेस की नीति में राम मंदिर है ही नहीं, कांग्रेस की नीति में सनातन धर्म है ही नहीं, और कांग्रेस की नीति में है कि नहीं है वो एक अलग बात है, इस खानदान की नीति में बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको ये बात इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि मोदी जी ने ये कर कैसे दिया एक झटके से। अब मोदी जी का तो उसमें कोई रोल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही था। तो जब सरकारों की विल पावर होती है ना, तो आपकी संस्थाएं भी अच्छे से काम करती हैं। ये विल पावर का है। अब वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि किस मुंह से जाएं। वहां कोई निमंत्रण, किसी की शादी थोड़ी है। अरे भाई, वहां किसी की शादी थोड़ी है जो आपको निमंत्रण पत्र आएगा, लेकिन फिर भी वहां की संस्थाओं ने इनको निमंत्रण भी किया है। निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। राम मंदिर सबका होता है, उसमें धर्म का नहीं है। आप भी जा सकते हैं, मोहम्मदन, सिख, ईसाई, कोई भी जात का जा सकता है। मैं भी गुरुद्वारे में जा सकता हूँ, मस्जिद में जा सकता हूँ। तो धर्म स्थल तो सबके लिए होते हैं ना, लेकिन इनको नहीं जाना, क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये क्यों जाएंगे? इसलिए विरोध हो रहा है। सर आप कुछ कहेंगे क्यों विरोध हो रहा है राम मंदिर? कुछ लोगों का इस तरीके का व्यवसाय बना हुआ है,
उनका दाल रोटी चलती है, धर्मों के ऊपर जाति के ऊपर बात करने से वो लोग ऐसी बातें करेंगे। संविधान इन चीजों की आजादी देता है और संविधान ये भी कहता है कि आप किसी के धर्म पे कटाक्ष नहीं कर सकते। और फिर भी आपने हमेशा से देखा होगा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आपको भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से जाति पे, धर्म पे कटाक्ष करते देखा है, सुना है। उसके बावजूद भी जबकि ऐसा करने के लिए संविधान, इस देश का संविधान बाध्य करता है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाइयां बनती है। लेकिन पता नहीं क्या है कि 75 साल आजादी के बाद भी ऐसा लगता है जैसे न न्यायपालिका स्थापित हो पाई है और न ही लोकतंत्र स्थापित हो पाया है, जिसकी बदौलत ऐसा हो रहा है। सर, क्या राम मंदिर का या किसी भी धार्मिक समुदाय का विरोध करना सही है? नहीं, देखो जी, भगवान की चीजों का तो बिल्कुल भी विरोध करना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी आप इन पॉलिटिक्स और ये जो भी लेके भगवान की चीजों को लेकर तुलना करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और ईश्वर को राजनीति के दायरे में ना लाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और भगवान श्री राम जैसे हम, ठीक है, एक पार्टी एक दूसरे की आलोचना करती है, वो उनका हक है और उनका राजनीतिक हक है, लेकिन भगवान को लेकर अगर जो आलोचना करे तो वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ईश्वर ईश्वर है। भगवान राम की चीजों को लेकर अगर लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उससे बड़ा मेरे को मूर्ख कोई नहीं लगता है।